A very good afternoon, everyone. I am Sumita Panikare. On behalf of the Holy Tuition family, I welcome you all to today's class. I'm teaching you Science Class 10 and we are reading Chapter 5, that is Periodic Classification of Elements, and this is your fifth part. Okay, so I have already completed the four parts. So if you have so this is your fourth part. Okay, I've already completed three parts. So if you're new to the channel, do like, share, and subscribe. And you may go to the playlist and check it out for the previous videos. Okay, so this is your fourth part, and let's see what we're going to discuss today. Today we are going to discuss हैलोजेंस. हम पहले पढ़ चुके हैं अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में. थर्ड हमारा जो टॉपिक रहा है वो हम कवर कर चुके हैं. अभी जो हम हैलोजेंस के बारे में पढ़ेंगे, नोबल गैसेस के बारे में पढ़ेंगे एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं. First is halogens. Now what are halogens? Let's see. In the previous chapter, in the previous video, I've already taught you about alkali and alkaline earth metals. Now I'll be teaching you halogens and noble gases and the other one. Okay, let's see. So first is halogens. The elements in the 17th group, तो जो भी elements हैं हमारे 17th group में, that is fluorine, chlorine, bromine, iodine and astatine, okay, are called as halogens. तो halogens किसको बोलते हैं? जो 17th group में हमारे elements हैं, that is fluorine, chlorine, bromine, iodine and astatine, उसी को हम halogens बोलते हैं. और ये जो होते हैं diatomic molecules हैं, यानी कि दो molecules F2, Cl2, Br2, I2, H2 के form में exist करते हैं in the atmosphere. Next, the element X is often used generically to refer as any halogen. तो अगर कहीं पे भी अगर तुम्हें X रेफर मिलता है तो इसका मतलब वो halogen है. ठीक है, halogen को as X भी रेफर किया जाता है. Next, they were given the name halogen from the Greek words hal यानी salt and gen to produce, because they all produce a wide range of salts and reacting with metals. अब इनका नाम halogens क्यों है? अगर आप इसको तोड़ दोगे तो ग्रीक वर्ड हैल HAL का मतलब सॉल्ट होता है, ओजेंस मतलब प्रोड्यूस, यानी कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो प्रोड्यूस क्या करते हैं? सॉल्ट. कब प्रोड्यूस करते हैं? जब भी इन एलिमेंट्स को हम मेटल्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब ये सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं. इसी वजह से इनका नाम जो है हैलोजेंस पड़ा है. नेक्स्ट, द हैलोजेंस एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर इन ऑल द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर. नाउ जो हैलोजेंस होते हैं वो रूम टेम्परेचर में एग्जिस्ट करते हैं तीनों मैटर के फॉर्म में, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसेस में भी. एग्जाम्पल है सॉलिड में आयोडीन और एस्टैटिन, लिक्विड में ब्रोमीन और गैस में फ्लोरीन और क्लोरीन. नाउ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. नाउ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं हैलोजेंस में? 7. Now next is noble gases. Now what are noble gases? The elements in the 18th group. अब हम 17th group वाले को halogens बोलते हैं. 18th group है noble gases. क्या क्या है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन एंड xenon. ठीक है, एंड रेडियो एक्टिव रेडॉन. ठीक है, ये सब जो है दैट इज हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, xenon और रेडॉन, ये जो है नोबल गैसेस हैं. नाउ ये ओडरलेस होता है. ठीक है, इनका कोई स्मेल नहीं है. कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं है और मोनो एटॉमिक होता है. सिंगल He2 नहीं होता, He सिंगल में ही एटॉम में एग्जिस्ट करता है एंड विद अ वेरी लो रिएक्टिविटी. ठीक है, इनका केमिकल रिएक्टिविटी जो होता है इट्स वेरी लेस. नाउ सिंस द वैलेंस शेल इज कंसिडर्ड टू बी फुल, क्योंकि उनका जो वैलेंस शेल होता है वो फुल रहता है. ठीक है, यानी पूरा हमें पता है, हमने पढ़ लिया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये ऑक्टेट ऑलरेडी ये लोग पा गए होते हैं, इसी वजह से फुल होता है. तो ये ज़्यादा रिएक्शन किसी के साथ नहीं करता क्योंकि इनका टेंडेंसी होता ही नहीं, ऑलरेडी ये फुल होते हैं. और कितना खाएंगे? अगर आप ऑलरेडी खा लेते हो बहुत सारा खाना, फिर आपको दिया जाता है खा तो आप खाओगे? नहीं खाओगे. ठीक है, इनका भी वैसे ही हाल है. Next, when discovered and identified, scientists thought they're exceedingly rare as well as chemically inert. तो जब डिस्कवर किया गया था, ये सोचा गया था कि बहुत ज़्यादा रेयर एलिमेंट्स हैं. ठीक है, इसीलिए इनका नाम रेयर या फिर इनर्ट गैस दिया गया था. इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है 8, यानी ऑक्टेट आ चुके हैं. Now classification of modern periodic table. Now what is it? Classification of modern periodic table भला क्या होता है? Let's see. So this is the modern periodic table is also classified into metals, non-metals and metalloids. तो हमारा जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो कि आज हम पढ़ते हैं इस टाइम पे, ये 3 प्रकार में क्लासीफाई इवन हुआ है. उसके अलावा भी बहुत सारे में हुआ है, लेकिन बेसिकली 3 टाइप है, दैट इज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. मेटल्स जो होता है वो क्या होता है, उनका क्या प्रॉपर्टी है?
मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज दे फॉर्म बॉन्ड्स बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल्स जो होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कोई बंदा कब होता है, कोई पर्टिकुलर चीज़ जो होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव तभी होता है जब वो दे देता है, ठीक है, कोई भी चीज़ दे देता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपके पास 10 चॉकलेट है, ठीक है, आप 10 चॉकलेट, आपका कैपेसिटी है कि आप एक बार में 10 चॉकलेट खा सकते हो। तो अगर 10 चॉकलेट खा पाते हो, लेकिन आपने देखा कि आपका दोस्त मांग रहा है आपको कब से, तो आपने उसको एक चॉकलेट दे दिया, तो क्या हो गया, इसका मतलब आप जो हो गए दैट इज़ आप प्लस साइन हो गए। इसका मतलब आपके पास अभी भी एक टेंडेंसी है कि आप एक चॉकलेट खा सकते हो, इसी वजह से आप क्या हो गए, इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गए। आपने एक को दे दिया, आपने एक को दे दिया, लेकिन आपके पास अभी भी एक जगह खाली है, इसीलिए आप इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नॉन मेटल्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि क्या करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब ज़बरदस्ती एक ले लिया, 10 कैपेसिटी है लेकिन उसने फिर ज़बरदस्ती और एक चॉकलेट भी ले लिया, तो अभी वो क्या गया, उसको वापस करेगा तभी जाके वो 10 खा सकता है, तो तभी वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कौन है, नॉन मेटल्स। नाउ जो मेटल्स होता है वो ऑक्साइड जो होता है उनका ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, वो बेसिक होता है नेचर में, और नॉन मेटल्स जो होता है एसिडिक होता है नेचर में। नाउ मेटलॉइड्स, मेटलॉइड जो होता है उनका एग्जाम्पल कौन कौन है, बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम एंड पोलोनियम, ये जितने भी हैं ये सब मेटलॉइड्स हैं, ठीक है। द एलिमेंट्स विच शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड एज मेटलॉइड्स और सेमी मेटल्स। तो जो भी पर्टिकुलर एलिमेंट्स मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के प्रॉपर्टीज दिखाते हैं वो बोलते हैं मेटलॉइड्स, ठीक है। कोई डाउट नहीं है इसमें, ईजी है, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज काइंड ईजी, ओके। तो और थोड़ा सा ये ख़त्म हो जाएगा नेक्स्ट में। तो फर्स्ट हमने हैलोजेंस पढ़ा, हम काफ़ी सारा चीज़ पढ़ चुके हैं, इसमें ज़्यादा डिटेल में कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है। जस्ट यू हैव टू गो थ्रू इट प्रॉपरली, नोट्स वोट्स बनाओ, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। हैलोजेंस हमने पढ़ा, उसके बाद नोबल गैस, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल रहता है। मेटल्स जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहते हैं, ठीक है, ऑक्साइड्स उनका बेसिक रहता है, नॉन मेटल्स का एसिडिक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मेटलॉइड्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ हैं, मेटल्स के भी नॉन मेटल्स के नहीं, सेमी सॉलिड्स भी, सेमी मेटल्स भी बोला जाता है, उसके कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या करो, इसको घर जाना, ये वीडियो ख़त्म होने के बाद जाके उसको पढ़ना, ठीक है। और पढ़ के मतलब आराम से पढ़ो, नोट्स वोट्स बनाओ, ठीक है। पढ़ के नोट्स बनाओ, उसके बाद क्या करोगे, पढ़ के नोट्स बनाना, बस हो गया, ठीक है। और खुद पढ़ो, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। Bit tired a bit today, I guess. Okay, so I'll be seeing you next in the new session, और नेक्स्ट में मैं आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक आप नोट्स बनाओ, पढ़ाई करो, ठीक है। और किसी को कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एनी ऑफ द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन below. I'll definitely answer. Till then, have a good day and keep smiling. Bye.